Assalamualaikum. This is उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली रेस्क्यू 1112 गिलगित बल्तिस्तान में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली अभी तो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है वो गिलगित बल्तिस्तान रेस्क्यू 1112 में हुई है ऑफिशियली, जो कि इसकी लास्ट डेट है वो फेब के मंथ्स में है और आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपने कोई भी बीटेक या एमएससी या आपने कोई भी नर्सिंग या बैचलर्स की डिग्री की हुई है अदरवाइज़, तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने इंटरमीडिएट या फिर आपने एफएससी या आप मिडिल पास है, तब भी आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले भी हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे अच्छी तरीके से। देन सेकंड स्टेप में हम आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे और आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके अपने व्यूवर्स के लिए रखी हुई है। अगर मैं इसे जूम इन कर लूँ आप सब के लिए, जी ठीक है। स्टाफ रिक्वायर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द गिलगित बल्तिस्तान इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 डिटेल ऑफ पोजीशंस। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आ रहा है मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब है, बीपीएस, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। अगर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गिलगिस्तान वाले और बल्तिस्तान 01। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बात कर ले तो आप अगर आपने BSc फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ है या आप रजिस्टर्ड फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से अगर आपने कुछ भी किया हुआ है इनका BS या CN, जो भी आपका ये नर्सिंग का डिप्लोमा वगैरह, तो आप इस जॉब में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात की जाए तो 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अभी नंबर सेकंड पे आ रहा है स्टेशन कोऑर्डिनेटर की जॉब पे, जो कि 14वें सीएल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है बल्तिस्तान एक है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बात करें तो अगर आपने BSc या बीटेक या BSc इन इंजीनियरिंग और BCom फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। फिर नंबर थर्ड पे आ रहा है शिफ्टिंग इंचार्ज की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है, जो कि है बलूचिस्तान। मतलब ये नंबर ऑफ पोस्ट आगे मेंशन की हुई जो कि 6 हैं। इंटरमीडिएट इन साइंस या इन डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग और दी पैरामिड्स ऑफ 3 ईयर्स इमरजेंसी या रेस्क्यू मैनेजमेंट या टूर्नामेंट मैनेजमेंट ऑफ दी फायर फाइटिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपने इंटरमीडिएट इन साइंस की हुई है और आपके पास डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियरिंग का 3 साल का और आपके पास एक्सपीरियंस है अगर ये फायर फाइटिंग एक्सपीरियंस का, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो आपकी 20 से 28 साल एज होनी चाहिए। नंबर 4 पे आ रहे हैं कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। ये हमारे पास आ रही है। नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं, जो कि हमारे पास बल्तिस्तान में 6 हैं। इसमें अगर आपने ICS या आपने कोई भी डिप्लोमा या CS या आपने FSc या DCom विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन CS IT का किया हुआ है किसी भी इदारे से और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है ना कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो आपके पास 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहे हैं डार्ट फायर रेस्क्यूअर की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। एक जॉब पोजीशन जो है वो गिलगित में है एक और बल्तिस्तान में 9। ठीक है, टोटल 10 हो गई। यहाँ पे सम कर दिया इनका। अगर आपने डिप्लोमा है ना एसोसिएट आर्किटेक्चर सिविल केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल माइनिंग केमिकल टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहे स्विमर की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। गिलगित के लिए 1 है, बल्तिस्तान के नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। अगर आपने FA FSc विद स्विमिंग सर्टिफिकेट किया हुआ है या आपने FSc या FSc आपने किया हुआ है और आपके पास स्विमिंग सर्टिफिकेट भी है तो तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 7 पे आ रहा है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 11 है और 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। ये दो पोजीशन है वो गिलगित के लिए हैं, बल्तिस्तान के लिए 18 हैं। ठीक है, इसमें अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है विद साइंस एंड पैरा मेडिकल डिप्लोमा आपके पास है फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और या PVTC और NTEVNE
VTA हैविंग 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है लोअर डिवीजन कलर की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, बल्दिस्तान की सिर्फ 2 सीट्स हैं। BCom अगर किया हुआ है आपने, BBA किया हुआ है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से, तो आप इजीली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम चलते हैं अगर इनकी टर्म एंड कंडीशंस की तरफ। कैंडिडेट शेल सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एट, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जो कि www.rescue1122.gog.government.pk जॉब्स पे, एंड प्रिंटेड कॉपी मस्ट बी रीच्ड एट HQ इमरजेंसी सर्विस गिलगिल एंड डिविजनल ऑफिस ऑफ द रेस्क्यू 1122 सकू एंड अलॉन्ग विद द ड्यूली अटेस्टेड 4 फोटो साइज फोटोग्राफ्स, कॉपी ऑफ द CNIC एकेडमिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल, ठीक है। इनका मतलब ये कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका एट दी एंड जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसी का आपने एक प्रिंट फॉर्म निकला लेना है। वो मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। देन आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करने के बाद आपने 4 तस्वीरें अपनी फोटोग्राफ्स, कॉपी ऑफ द CNIC, जो भी आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की कॉपीज़, आपकी एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ एंड डोमिसाइल की कॉपी, आपने ये वाले एड्रेस जो इन्होंने दिया हुआ है इस पर आपने पोस्ट कर देनी है, TCS कर देनी है, ठीक है। नंबर फर्स्ट स्टेप मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नंबर सेकंड में ऑल दी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड प्रोफेशनली एंड द ऑफिस ऑफ द अपॉइंटमेंट शेल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वेरीफाइड और अथेंटिक होंगे। नंबर थर्ड पे आ रहा है एप्लीकेशन आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट शेल बी कैंसल एट BMI, आप छोड़ दें। एज लिमिट इन दी लाइन विद द रिक्वायरमेंट, आपको एज लिमिट इन्होंने पहले ही दे दी है, ये बोलना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल दी कैंडिडेट शुड बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट, ठीक है, आप इसमें फिजिकली एंड मेडिकली फिट होने चाहिए। हाउएवर द फाइनल सिलेक्शन शुड बी सब्जेक्ट टू द मेडिकल फिटनेस क्लियरेंस बाय द मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने ये कहा कि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी अगर उसमें मेडिकल आपका लिया जाएगा फिटनेस, अगर आप क्लियर करते हैं तो तभी देन ही आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, जो कि डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का, ठीक है। पर्सन विथ नॉर्मल आईसाइट, अगर आपकी नॉर्मल हाइट नॉर्मल आईसाइट आपकी होनी चाहिए और हाइट आपकी 5.5 कम से कम होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 33 होनी चाहिए। विल बी मॉनिटरी फॉर ऑल दी पोस्ट, मतलब ये मॉनिटरी मतलब कंपलसरी है इन सब पोस्ट के लिए, ठीक है। 5.5 से ज़्यादा आपकी एज जी हाइट होनी चाहिए, 33 आपकी चेस्ट होनी चाहिए इससे ज़्यादा, और आपकी नॉर्मल आईसाइट होनी चाहिए, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो करेंगे हु पास द फिजिकल एंड द स्विमिंग टेस्ट, जो भी फिजिकल एंड स्विमिंग टेस्ट पास करेंगे देन ही आगे उनका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ द रिटन टेस्ट एंड फिटनेस टेस्ट शेल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। इनका ये है कि जो डेट ऑफ द फिजिकल टेस्ट और ये इनका दूसरा टेस्ट है वो आप इनके वेबसाइट पे बता दिया जाएगा इन प्रिंटेड मीडिया, ठीक है। द एप्लीकेशंस आर इंटरेस्टेड टू द ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डायरी स्लिप इशू ऑफ द ऑफिस ऑफ व्हाइल द अपेयरिंग द टेस्ट, मतलब जब आप टेस्ट या इंटरव्यू जब भी आप उनका कोई टेस्ट वगैरह देने जाएंगे तो आपने इनकी स्लिप जो आपने अभी अप्लाई करेंगे उसकी आपको एक स्लिप मिलेगी, आपने वो स्लिप को प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लेना और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ये नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। नो कैंडिडेट अलाउड इन दी, अच्छा, नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपेयर इन दी रिटन टेस्ट हु कैरी मोबाइल फ़ोन, जो भी कैंडिडेट्स मोबाइल फ़ोन लाएंगे उनको ये टेस्ट में बैठने नहीं देंगे, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो इसकी है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो है 15 फरवरी 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई और अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनको 12 फरवरी से पहले इनके पास पहुंच जाने चाहिए आपके। इसके लिए आपके पास नोट ये आप इसमें इस अप्लाई के लिए आपने कोई फ़ी वगैरह पे नहीं करनी है, बस फ़ी आपकी ये लगेगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है अपने वो पोस्ट करने होंगे, ठीक है। ये पोस्ट के लिए ऑल ओवर दी पाकिस्तान से मेरे बहन भाई, चाहे आप सिंध से हों, पंजाब से हों, किसी भी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से हों, आप अप्लाई करेंगे और इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है फिर वो आपको इनको बता दिया है, ठीक है। ये था बेसिकली इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो हमने आपको रीड करके बताई है। हमने आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपको डिटेल में बताते हैं, हम अदर यूट्यूबर्स की तरह
नहीं कि हम आपको बीच में स्किप कर करके चीज़ें दिखा दें और हम आपको एडवर्टाइजमेंट भी सिर्फ शो करके दिखा दें और हम आपको रीड ना करके दिखाएं। आप चाहें तो हमारी प्रीवियस वाली भी सारी वीडियोस देख सकते हैं फॉर आवर प्रूफ। ठीक है, हम आपको डिटेल में बताते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है और रीड करना है। मैं भी इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके अगेन से इसको अच्छे तरीके से रीड कर लें। ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी रहनुमाई भी हमारी किया कीजिए। अभी चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपने सिंपली जैसे मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पर लिखा हुआ है rescue1122 गिलगित बल्टिस्तान जॉब 2024। जैसे ही मैं ये सर्च करूँगा, अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे पास ये जो आ रही है ना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी आ जाएगी। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये इनकी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि मेरे व्यूवर्स को कोई परेशानी ना हो, डायरेक्टली अपनी वेबसाइट जो है इनकी वो विजिट कर सकें। ठीक है, वेबसाइट को आपने जैसे ही ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। आप यहाँ पे हमारे पास न्यू आ रहा है जॉब्स, जैसे ही मैं इस पर दबाऊंगा तो मेरे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी जो कि मेरा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो। ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। चलें, यहाँ पे अगर कंटिन्यू हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मुझे यहाँ से इसे लॉग आउट करना होगा खुद को। चलें, अगर मैं लॉग आउट करता हूँ आप सबके लिए, आई थिंक नेट का इशू है इनकी वेबसाइट में, थोड़ा इस सिस्टम अभी आई थिंक इशू हो रहा है। मैं इसे रिजॉल्व करता हूँ। आई थिंक मैं इसे अगर दोबारा रिफ़्रेश करूं, इसे भी रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलिए, ओपन होगी। ठीक है, जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको बैक कर लेता हूं आप सबके लिए, क्योंकि हमारा प्रोसेस सही तरीके से चल जाए। ठीक है, ये आप भी इनकी वेबसाइट है। आप जैसे इस पे न्यू पे दबाएंगे तो न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने भी रजिस्टर्ड किया, आपने यहाँ पे आकर रजिस्टर कर लेना है खुद को। सिंपली आप अपना CNIC नंबर डालना है विदाउट डैश, अपने वही CNIC नंबर यहाँ भी एंटर कर देना और आपने पासवर्ड एंटर कर देना। फिर आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आपका बन जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद अभी मैं इस पर दबा दूँ, ठीक है, अब मेरे पास आ जाएगी न्यू टैब पे विंडो। यहाँ पे जो भी मेरा CNIC नंबर है, पासवर्ड जो है मैं अपना यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैं जैसे ही पासवर्ड अपना एंटर करने के बाद मैं इसे लॉगिन करता हूं तो हमारे पास न्यू टैब पे मेरा जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है इनकी वेबसाइट का और लॉगिन का, वो मेरे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने आप सबके लिए इस पर अकाउंट बनाया ताकि मैं डिटेल में आप सबको बता सकूं कि आपने किस तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी मैंने तो ये वैसे चेक कर रहा था कि ये किस तरीके से होंगी। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। चलें, अभी मैं आ जाता हूँ इस पर। ठीक है, सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना CNIC नंबर, आप मेल हैं फीमेल है इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर आपने अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आपने अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दे देना। आई थिंक थोड़ा इनका सिस्टम रिफ़्रेश हो रहा है जी, वो मैंने पोस्ट डिलीट की थी ना। चलें, अब ठीक है, एट दी एंड में यहाँ पे जी। ठीक है, अब सबसे पहले आपने जैसे इनकी ये पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे तो हमारे पास बल्तिस्तान और गिलजिस्तान की जॉब्स आ जाएंगी। मैं जैसे ही बल्तिस्तान पे क्लिक करूँगा ना, अभी मैं यहाँ पे वही जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी जो मैंने आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिखाई हैं। ठीक है, टोटल बल्तिस्तान की जो जॉब्स हैं वो 8 हैं। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ, ये लो मेडिकल डिवीज़न क्लर्क बल्तिस्तान, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, 2 जॉब्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्दर आप देख लीजिएगा। ये सारी वही जॉब्स हैं। लो डिवीज़न क्लर्क एक ये रही, और आ रहा है मेडिकल सुपरवाइज़र। ठीक है, ये वही जॉब्स है जो मतलब बल्तिस्तान का इन्होंने अलग कर दिया और ये गिलगित की जो टोटल नंबर पोस्ट है 3 है और बाकी जो है वो 9 है, वो बल्तिस्तान के लिए है। ठीक है, मेडिकल सुपरवाइज़र बल्तिस्तान की है कि गिलगित की नहीं है, गिलगित की। तो यहाँ भी ये देख सकते हैं कि ये इसमें आ रहा है। अगर मैं इसे बैक कर लूँ और अभी अगर इनमें से आपने किसी के लिए भी अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई पे चले जाना है इस पर। ये तो ठीक है, ये इस तरीके से ये लास्ट में आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना है तो आपने इस पर दबा देना है। अभी मैं वापस आता हूँ। सबसे पहले आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, आपका CNIC, आप मेल हो या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आपने अपना पोस्टल एड्रेस, डोमिसाइल जो भी है आपका, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है,
फिर आपने अपनी यहाँ पे एक तस्वीर अपलोड कर देनी है। ठीक है, आपने सेफ रिकॉर्ड कर देना। सेफ रिकॉर्ड के बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपनी सिलेक्ट वन, आपने अपनी यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। कौन कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट थे, कौन से साल में आप पास आउट हुए, कौन सा आपका ग्रेड था, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। फिर आपने यहाँ से सेव रिकॉर्ड कर देना है। एक्सपीरियंस की तरफ आ जाएं तो आप इधर अपना जिस इदारे में आप काम कर रहे थे आपने वो लिख देना, क्या आपकी जॉब टाइटल थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, और सिंपली आपने यहाँ पे सेव रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। फिर नंबर 3 पे आ रहा है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली इस पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल करना चाह रहा हूँ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए, मैं सिंपली यहाँ ये पॉपअप पे दबा दूंगा अप्लाई नाउ पे, ये मेरे पास न्यू पे इस पर सेव हो जाएगा कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपली ये इनका अप्लाई का प्रोसेस था। फिर यहाँ से मैं जो है ये इनका प्रिंटेड निकलवा लूँगा। ठीक है, प्रिंट नाउ, यहाँ से मैं जो भी मेरी प्रिंट होगी, मेरी जो भी डेटा वगैरह होगी यहाँ से वो प्रिंट हो जाएंगी। सिंपली ये इनका प्रोसेस था कि हमने आपको अकाउंट क्रिएट का भी बता दिया। अकाउंट क्रिएट के बाद इन जॉब्स के में किस तरीके से आपने अप्लाई करना है हमने वो भी आपको बता दिया। ये सारा वो आ गया। ठीक है, मैंने तो फिलअप नहीं किया हुआ, आप फिलअप करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ से मुझे प्रिंट का बोल रहा है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे सारी वही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जो उनसे साल में आपने सिंपली इसको प्रिंट निकलवा लेना, फिर आपने इसे पोस्ट या टीसीएस कर देना। ठीक है, हमने आपको डिटेल में बता दिया कि इस जॉब के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से अकाउंट बना के और आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से प्रिंट आउट करना है, हमने वो भी बता दिया। और डिटेल में मुझे लगता है कि हमने आपको डिटेल में बता दिया, जितनी हमारे पास नॉलेज थी हमने आप सबके साथ शेयर कर दी इन द फॉर्म ऑफ दिस वीडियो। तो आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और हो सके इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर लाजमी अपने प्यारों, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।